नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके अनलिमिटेड बाई संदीप पे। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देश के छवि को दर्शाते हैं और इन्हें बहुत सावधानी से चुना गया है। राष्ट्रीय प्रतीक देश और उसकी जाति संस्कृति को भी परिभाषित करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर चुना गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं और वैदिक युग से ही बाघों को शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसे अक्सर देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों के पशु वाहन के रूप में भी चित्रित किया गया है। विश्व के 80% बाघों का घर भारत है। रॉयल बंगाल टाइगर को भारतीय मुद्रा नोटों के साथ साथ डाक टिकटों में भी दर्शाया गया है। इस लेख में हम आपको भारत के राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु शानदार रॉयल बंगाल टाइगर है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। बंगाल टाइगर एक धारीदार जानवर है जिसके फर पर गहरे पीले रंग की धारियां होती हैं। रॉयल बंगाल टाइगर शक्ति, चपलता और अनुग्रह का प्रतीक है। रॉयल बंगाल टाइगर एक ही समय में राजसी, शाही और घातक है, जो इसे भारतीय जीवों के बीच सबसे प्रतिष्ठित मांसाहारी जानवरों में से एक बनाता है। यह अपनी रहस्यमय और आकर्षक विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जो इसे भारत में कहीं भी पाए जाने वाले बाकी जंगली जानवरों से अलग करता है। यही गुण इसे भारत का राष्ट्रीय पशु भी बनाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु मुख्यतः निम्नलिखित स्थानों पर पाया जाता है: राजस्थान में रणथंभौर, उत्तराखंड में कॉर्बेट, केरल में पेरियार, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में मैंग्रोव या सुंदरबन, मध्य प्रदेश में कान्हा और उड़ीसा में सिमलीपाल। बाघों का जीवन काल: जंगल में एक बंगाल टाइगर का औसतन जीवन 8 से 10 वर्ष होता है। जंगली बाघ का अधिकतम जीवन काल 15 वर्ष होता है। बहुत कम बाघ जंगल में 15 साल तक पहुंच पाते हैं क्योंकि अंततः वह बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए बहुत कमजोर हो जाते हैं। संरक्षित वातावरण में बंगाल बाघ 18 से 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर: भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। 1973 से पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। 1973 तक बाघों की आबादी तेजी से घटने लगी थी, इसलिए बाघों को संरक्षित करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक परियोजना शुरू की गई। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य बाघों को विलुप्त होने से बचाना और जैविक महत्व के क्षेत्रों को उनके लिए प्राकृतिक विरासत के रूप में संरक्षित करना है। 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान भारत में बाघों की घटती आबादी की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कैलाश सांखला प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निर्देशक थे। मार्च 2024 तक भारत में 55 बाघ अभयारण्य हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा शासित हैं। बाघों की आबादी: सन 2023 तक भारत में 3,682 जंगली बाघ थे, जो दुनिया के कुल जंगली बाघों की आबादी का लगभग 75% है। सन 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में शीर्ष 5 बाघ अभयारण्य हैं। नंबर 1 जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, 260 बाघ। नंबर 2 पर है बांदीपुर, कर्नाटक, जहां 150 बाघ हैं। नंबर 3 पर है नागरहोल, कर्नाटक, 141 बाघ। नंबर 4 पर दुधवा, उत्तर प्रदेश, 135 बाघ। नंबर 5 पर है बांधवगढ़, मध्य प्रदेश, जहां पे 135 बाघ हैं। हमें उम्मीद है आप हमारी मेहनत की सराहना करेंगे और अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।